नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोगों के बिहार में बहार है और इसके पीछे बस एक ही जॉब लगा हुआ है कि भाई हमें वर्दी लेनी है, हमें वर्दी लेनी है। चाहे जैसे भी ये वर्दी मिले, चाहे मुझे जितना भी पढ़ना पड़े, चाहे मुझे जितना भी काम करना पड़े, मुझे वर्दी लेनी है। चाहे वह बिहार पुलिस की हो या हम लोगों की बिहार दरोगा की हो। हम लोगों का काम बस एक ही है, हम लोगों का काम बस एक ही है कि हम लोगों को डेली बेसिस पे अपने क्लास करने हैं, नोट्स बनाने हैं और उसके बेस पे हम लोग ये काम करते जाएंगे कि भाई जल्दी से जल्दी हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के अंदर हम लोग अपने आप को बना पाए। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि इस पॉइंट को ध्यान से देखना, समझना, ये इतना आसान तो नहीं रहने वाला है। अगर हम लोग अगला 3-4 महीना ठीक से पूरे कंसंट्रेट होके अपनी चीजों को कंप्लीट करने का प्रयास करें तो पॉसिबल है कि हम लोग वहां तक अपने आप को बना पाए। लेकिन अगर थोड़ी भी ध्यान में कमी हो गई, थोड़े भी पॉइंट में कमी हो गए, तो हम लोगों के लिए ये मुश्किल होने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग आज की क्लास के अंदर पॉलिटी शुरुआत करते हैं और पॉलिटी बिल्कुल शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। हम लोग उन चीजों को ध्यान से देखना है। तो मैंने कहा मेरे दोस्त कि हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों का जो संविधान है, उस संविधान को बनने में, या जो संविधान आज हम लोग देखते हैं, जिस संविधान को हम लोग मानते हैं, इतनी तत्परता से हम लोग मानते हैं, इतने उम्मीद और इतने विश्वास के साथ हम लोग मानते हैं, तो इस संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो इस संविधान के निर्माण की अगर बात करें तो हम लोगों को संविधान के निर्माण में दो चीजों देखने को मिलती हैं। हम लोगों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारा संविधान है उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, बैकग्राउंड क्या रहा है, कैसे कैसे धीरे धीरे ये संविधान हम लोगों का इतने अच्छे तरीके से डेवलप होके अपने आप में आया। तो यहाँ पे करना है कि हम लोगों को इस पृष्ठभूमि में दो तरह की बातें हम लोगों को पढ़नी है। एक हम लोगों का कंपनी का शासन है, एक हम लोगों का कंपनी का शासन है जो 1773 से लेकर 1858 तक के बारे में है। दूसरी हम लोगों का कंपनी का शासन का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि जब हम लोगों का प्लासी की लड़ाई होती है, जब हम लोगों की बक्सर की लड़ाई होती है, तो वहां से अंग्रेज लोग यहाँ के लोगों पे शासन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वो गवर्नर बनते हैं, वायसराय बनते हैं, धीरे धीरे और बहुत सारे प्रशासनिक क्षेत्रों पे, राजनीतिक क्षेत्रों पे अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। तो हम लोग वहाँ पे, जब वो लोग यहाँ पे स्थापित हो रहे थे, अपने आप को बना रहे थे, तो वहाँ पे धीरे धीरे बहुत सारे कानून बना रहे थे। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को चलने के लिए एक नियम बनता है, तो वैसे ही उन लोगों ने अपने आप को यहाँ पे नियम बनाना शुरू किया और उस नियम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते 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 फिर हम लोगों का एक संविधान आया। तो समय समय पे जब जब उन लोगों को आवश्यकता महसूस हुई कि हम लोगों को ये चेंजिंग करनी चाहिए, तो उन लोगों ने एक नियम बनाया। उन लोगों को महसूस हुआ अब ये नियम बनना चाहिए, फिर उन लोगों ने उसके ऊपर कुछ काम किया। ऐसे करते करते बहुत सारे नियम उन लोगों ने बनाए। तो हम लोगों का यहाँ पे दो सेक्शन है। एक कंपनी का ताज है, जब 1773 से शुरू होता है, बक्सर के युद्ध के बाद वो लोग धीरे धीरे राजनीति में आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ के लोगों से वो टैक्स लेने लगते हैं, कर लेने लगते हैं, और वहां से धीरे धीरे शुरू करते करते जब 1857 का विद्रोह होता है, तो जो इंग्लैंड की महारानी है वो अपने ऊपर यहाँ का शासन का बागडोर ले लेती है। तब उसी को हम लोग बोलते हैं ताज का शासन। और ये हम लोगों का 1858 से 1947 तक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 1858 से 1947 तक का है। और इसी के इस पूरे चैप्टर के बारे में हम लोग 1773 से लेकर 1858 तक के बीच में कितने सारे कानून बने उसके बारे में बात करनी है, और 1858 से 1947 के बीच में कितने सारे कानून बने हम लोग उसकी बात करने वाले। तो यहाँ पे हम लोगों का सबसे पहला जो नियम बनता है उसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि जब हम लोगों के यहाँ अंग्रेज आए तो उन लोगों ने बंगाल से अपना शासन शुरू किया, मद्रास में अपना शासन शुरू किया, और बम्बई, 3 ऐसे जगह थे जहाँ पे उन लोगों ने अपना शासन शुरू किया। तो वहाँ पे जब तीनों जगह पे शुरू में अलग अलग सबके गवर्नर होते थे,
लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उन लोगों को महसूस हुई कि एक जगह सेंटर होना चाहिए जहां से सभी जगह का अपना शासन होना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया 1773 में कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल है, यानी बंगाल के जो गवर्नर है, उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्य को दिया गया। और जो पहले हम लोगों के गवर्नर जनरल हुए उनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले ऐसे गवर्नर जनरल हुए जिनको बंगाल का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का केवल गवर्नर होते थे, मुंबई का केवल गवर्नर होंगे, मद्रास के केवल गवर्नर होंगे, लेकिन बाद में 1773 में क्या किया गया कि हम लोगों के बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ये जो बंगाल, मद्रास और मुंबई थे, बम्बई थे, उसके शासन को, उसके गवर्नर को भी उसी के अंदर रख दिया गया। अब यहाँ पे ये बात लिखा गया कि इसके द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी के अलग अलग राजदूत, अलग अलग गवर्नर होते थे। अब इसमें एक और चीज की गई, क्योंकि भाई जब हमारे पास कानून व्यवस्था होनी चाहिए, तो कानून व्यवस्था होनी चाहिए, समाज में किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो हम लोग जाते हैं न्यायालय, हम लोग जाते हैं कोर्ट। तो इन्होंने क्या किया, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। तो हम लोगों को हमसे पूछता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर मेजर चेंजिंग क्या हुए, और भी बहुत सारे पॉइंट चेंज किए गए, लेकिन मेजर चेंज क्या किया गया। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, जो बंगाल का गवर्नर है, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो मुंबई है या बम्बई है और जो मद्रास की प्रेसिडेंसी है, उसको भी बंगाल में ही जोड़ दिया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया, उसके नीचे कर दिया गया। पहले तीनों अलग अलग हुआ करते थे। फिर इसमें क्या किया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। अब दूसरी चेंजिंग 1881 में आती है, और 1781 में जो भी रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया वह हम लोगों की 1773 में जो बनी थी उसमें जो कमी रह गई थी, उस कमी को सुधारने के लिए लाया गया। कमी क्या रह गई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों के तौर पे ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसकी विशेषताएं क्या थी, तो पहली ये थी कि इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बरी कर दिया। जैसे आप देखिएगा कि इसमें क्या था कि जो बंगाल के लोग थे, या जो बंगाल में यहाँ के जो लोग थे और जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे, सब लोगों को मुख्य न्यायाधीश के नीचे ही रख दिया गया, लेकिन उसको यहाँ पे चेंज किया गया। इस कानून के अंतर्गत गवर्नर जनरल तथा उनका जो काउंसिल है उसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से हटा दिया गया, यानी किनारे कर दिया गया। इस कानून के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासी को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। तो यहाँ पे दो चीजें हुई कि पहले क्या हुआ कि जब 1774 के अंदर हम लोगों ने न्यायालय की स्थापना की, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, तो गवर्नर जनरल और उसका जो परिषद होता था उसको भी हम लोग उसके नीचे रख दिए। लेकिन अब क्या किए कि उसको हम लोग उसको साइड कर दिए कि नहीं, वो उससे बाहर रहेगा और कलकत्ता का जितना भी लोग होगा सब लोग उसी न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। फिर हम लोगों का 1786 में एक एक्ट आता है, अधिनियम आता है, और इसमें क्या किया गया, तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, और उसने पद स्वीकारने के लिए 2 मांगे रखी थी, 2 तरह की बातें मांगी थी। पहला, उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों के अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे हम लोगों का लिखा गया था 1773 में जब पहली बार बना था, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसका पद दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और ये जो गवर्नर जनरल है, इन्हीं लोगों के डिसीजन पे, जो 4 लोग हैं, इन्हीं लोगों के डिसीजन पे वो लोग काम करते थे। लेकिन कॉर्नवालिस ने क्या डिमांड क्या रखा कि देखो हम भाई जाएंगे तो हम क्या करेंगे,
हमारी दो डिमांड है। पहला कि ये जो हमारी काउंसिल ऑफ 4 को सदस्य हमको दिए हुए हो, हम उसकी बात माने या नहीं माने मेरी मर्जी के ऊपर है। दूसरा कि उसे सेनापति यानी कमांडर इन चीफ का भी पद दिया जाए। पहले क्या था कि गवर्नर जनरल अलग होते थे और जो सेना थी उसका चीफ अलग होता था, लेकिन उसने कहा कि हमको दोनों चाहिए, हम तो गवर्नर जनरल भी रहेंगे लेकिन जो सेना का हमारा वर्चस्व है या जो सेना का कमांडेंट ही है, यानी जो कमांडेंट बनने का है, जो कमांडर इन चीफ बनने की बात है, हम सेना का भी चीफ बने रहेंगे और इसकी बात मान ली गई। उसके बाद हम लोगों का 1813 का एक कानून आता है। अब इसमें पूछता है, हमसे क्या पूछता है कि उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, कार्नवालिस को किस अधिनियम के तहत या कब गवर्नर जनरल का पद मिला, किस गवर्नर जनरल ने अपने परिषद की बात मानने से मना कर दी। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों के सामने पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं कि पॉइंट तो एक ही है लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों के बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों का कुछ आएगा कि जैसे भारत में जो कंपनी आती है या यूरोपियन कंपनियां आती हैं, उसमें से इंग्लैंड की भी कंपनी आती है जो यहाँ पे राज करती है, लंबे समय तक काम करती है। सबसे अंत में सबसे वर्चस्वशाली इंग्लैंड की हुई और उन लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू किया, यहाँ के लोगों के ऊपर काम भी किया, शासन भी किया। और शासन करने के दौरान आप देखेंगे तो शुरू में कंपनी को एकाधिकार का मतलब है कि वही कंपनी यानी इंग्लैंड की एक ही कंपनी भारत या पूरब के देशों में काम करेगी। बाद में क्या हुआ कि उसके जो एकाधिकार है कि भाई तुम ही काम करोगे, तो अलग अलग कंपनियों को भी ये अधिकार दिए गए। तो ये पॉइंट हम लोगों का फिर आगे धीरे धीरे सुधार होता है। फिर और भी देखेंगे कि भारत के लोग कैसे इसमें शामिल हुए। पहले इंग्लैंड के लोग ही पूरी तरह से अपने आप को बनाए हुए थे, फिर भारत के लोग भी इसमें धीरे धीरे शामिल होना शुरू हो गए। कैसे शुरू हुए, कब शुरू हुए, उन लोगों ने कौन कौन से संघर्ष देखे, ये सारे पॉइंट्स आप इतिहास में पढ़ते हैं। बस हम लोगों को ये देखना है कि हम लोगों का जो संविधान है उसको बनाने में किन किन चीज़ों को हेल्प लिया गया होगा और वो संविधान कैसे कैसे डेवलप होते एक कंप्लीट संविधान के रूप में हमारे सामने मौजूद है। तो दोस्तों, कल से जब क्लास हम लोग करेंगे तो 1813 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और इसके आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज की छोटी सी क्लास को हम लोग यही पेंट करेंगे। कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे और देखेंगे कि हम लोगों का जो आगे का क्लास है उसके अंदर कौन कौन से इंफॉर्मेशन है और हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो हर रोज 9 बजे हम लोगों को पॉलिटी की क्लास मिलने वाली है। तो आज की क्लास इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं। जय हिंद साथियों।